फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोइंग मैरी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही होती है और इतनी ज़्यादा रफ्तार की वजह से सब लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और कुछ देर ऐसे ही सफ़र करने के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप उन बादलों के ऊपर आ जाता है, पर उसकी तेज स्पीड की वजह से उसके दोनों के दोनों पंख टूट जाते हैं। फिर यहाँ पर ब्लैक बियर्ड पायरेट के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक बियर्ड बोलता है कि उन सब की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि वो सब बच गए। और इसके बाद वो बोलता है कि जब हम उनसे वापस से कहीं पर मिलेंगे तो हम पक्का उन सबको पकड़ लेंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट के शिप का सीन दिखाया जाता है जो ऊपर आ गए होते हैं, जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम सब तो बादलों पर हैं। पीछे से लूफी बोलता है कि इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है, वैसे भी हम आराम से बादलों पर खड़े रह सकते हैं। जिसे सुनकर सब लूफी से बोलते हैं कि हम बादल पर खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वो गैस के बने होते हैं। यहाँ पर नामी रॉबिन से बोलती है कि अब जबकि हम ऊपर आ चुके हैं तो ये लॉग पोस्ट अभी भी ऊपर की तरफ इशारा क्यों कर रहा है। जिसे सुनकर रॉबिन नामी से बोलती है कि इसका मतलब ये है कि स्काइपिया भी और भी ऊपर है। यहाँ पर उसॉप उन बादलों को देखकर बोलता है कि अगर ये स्काइपिया नहीं है तो फिर ये पक्का स्काइपिया का समुद्र होगा। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि मैं हूँ कैप्टन उसॉप जो इस समुद्र को देखने जाएगा। जिसे सुनकर लूफी और उसॉप बोलते हैं कि तुम तो कमाल के हो। यहाँ पर उसॉप बोलता है कि ये पक्का एक समुद्र है और ये कहने के बाद वो उसके अंदर जंप मार देता है और उसॉप की बात बिल्कुल सही निकलती है कि वो स्काइपिया का समुद्र है। और इसके बाद उसॉप और भी अंदर जाने लगता है ताकि वो उस समुद्र को अच्छे से देख सके। यहाँ पर लूफी और चॉपर बोलते हैं कि उसॉप तो बहुत ज़्यादा लकी है कि वो पानी में तैर सकता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि उसॉप को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि उसे अब तक तो वापस से आ जाना चाहिए था। पीछे से रॉबिन बोलती है कि हो सकता है कि वो पानी में डूब गया हो। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें उसे बचाना होगा। और ये कहने के बाद वो अपने डेविल फ्रूट की पावर से उसॉप को ढूंढना शुरू कर देता है। जिसे देखकर रॉबिन अपने डेविल फ्रूट की मदद से लूफी के हाथों में अपनी आंख निकालकर उसॉप को ढूंढ लेती है और वो सबसे बोलती है कि मुझे वो मिल गया। जिसे सुनकर लूफी अपने हाथों को खींचने लगता है और वो बोलता है कि उसॉप तो काफ़ी ज़्यादा भारी है। और इसके बाद वो फाइनली उसॉप को ऊपर की तरफ खींच लेता है और उसॉप के साथ गलती से दो और बड़े बड़े जानवरों को भी ऊपर ले आता है। जिसे देखकर जोरो और शांजी उन दोनों जानवरों को आसानी से मार देते हैं। और इसके बाद जोरो बोलता है कि यहाँ पर सांस लेना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पीछे से उसॉप उठ जाता है और वो बोलता है कि स्काइपिया का समुद्र तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और इसके बाद उसे अपने पास से एक फ़िश मिलती है जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। और इसके बाद वो एक ही बात बोलने लगता है कि स्काइपिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पीछे से रॉबिन उस फिश को देखकर बोलती है कि ये तो वही फिश है जिसके बारे में नोलैंड ने अपनी लॉग बुक में लिखा था। और इसके बाद वो बोलती है कि स्काइपिया में रहने वाले सभी के सभी जानवर काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं और साथ ही असली समुद्र में रहने वाले जानवरों से कमज़ोर। यहाँ पर चॉपर सामने देखकर बोलता है कि कुछ तो बहुत तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि स्काइपिया में रहने वाला एक अजीब सा आदमी होता है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट की तरफ बहुत तेज़ी से आता है। और इसके बाद वो एक एक करके लूफी, जोरो और शांजी को एक एक लात मार के गिरा देता है। और इसके बाद जब वो उनकी शिप को तबाह करने वाला होता है तभी पीछे से एक और आदमी वहाँ पर आ जाता है जो उस दूसरे आदमी को मार के वहाँ से भगा देता है। जिसे देखकर नामी बोलती है कि तुम कौन हो। वो पर्सन नामी से बोलता है कि मैं यहाँ का सोल्जर हूँ। जिसे सुनकर नामी उस आदमी से बोलती है कि वो आदमी कौन था जिसने हम पर हमला करा और इन तीनों को भी आराम से हरा दिया जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। वो पर्सन नामी से बोलता है कि इसमें इन तीनों की गलती नहीं क्योंकि यहाँ पर सांस लेना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और इसके बाद वो बोलता है कि शायद तुम सब नीचे के समुद्र से आए हो
जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तुमने सही बोला, हम सब नीचे से ही आए हैं और वो भी उस करंट से होकर। वो आदमी ये सुनकर बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि और कोई भी उस करंट से होकर स्काइपिया में नहीं आता। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि क्या आपका मतलब ये है कि स्काइपिया में आने के और भी रास्ते हैं। वो आदमी नामी से बोलता है कि हाँ, यहाँ पर आने के और भी रास्ते हैं। जिसे सुनकर नामी लूफी से बोलती है कि क्या तुमने सुना कि हम यहाँ पर और भी रास्तों से आ सकते थे। यहाँ पर उसॉप को दिखाया जाता है जो अभी भी यही बात बोल रहा होता है कि स्काइपिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि जो लोग भी उस करंट से आते हैं क्या तो वो सब जिंदा रहते हैं या फिर वो सभी मारे जाते हैं। और ये कहने के बाद वो स्ट्रॉ हैट पायरेट को एक विसल देकर बोलता है कि वैसे तो मैं इसके पैसे लेता, पर तुम सब अच्छे लगते हो इसलिए तुम इसे फ्री में ले सकते हो। और इसके बाद वो बोलता है कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तब इसे बचा देना, मैं तुरंत ही वहाँ पर आ जाऊँगा। और हाँ, मैं तुम्हें अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम है गैनफॉल और ये है मेरा साथी जिसने हॉर्स वाला डेविल फ्रूट खाया था और इसलिए अब ये पेगासस की तरह दिखता है। जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि वो पेगासस देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और इस सब के बाद गैनफॉल अपने पेगासस पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब बोलते हैं कि हम गैनफॉल से ये पूछना तो भूल गए कि हम स्काइपिया कैसे जाएंगे। लूफी ये सुनकर बोलता है कि चलो उसे बुलाते हैं। जिसे सुनकर सब लोग लूफी को रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि ये बस इमरजेंसी के लिए है। यहाँ पर चॉपर सामने देखकर बोलता है कि वहाँ पर कुछ तो है, बिल्कुल वाटरफॉल जैसा। और उसे देखने के बाद सब लोग उसी की तरफ जाने लगते हैं, पर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उनके सामने कुछ बड़े बड़े बादल आ जाते हैं जो समुद्र में पड़े किसी पत्थर के जैसे होते हैं। जिसे देखकर लूफी और उसॉप उन पर चले जाते हैं और इसके बाद वो सब वहाँ पर मस्ती करते हैं। और इसके कुछ देर बाद वो सब उस वाटरफॉल पर आ जाते हैं जिस पर लिखा होता है हेवन गेट। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि ये तो स्वर्ग का रास्ता है। पीछे से उसॉप सब लोगों से बोलता है कि वहाँ से कोई हमारी फ़ोटो ले रही है और वो फ़ोटो लेने वाली और कोई नहीं बल्कि एक बुढ़ी सी लेडी होती है। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि इस बुढ़िया के पीठ पर तो पंख हैं। यहाँ पर वो बूढ़ी लेडी बोलती है कि मेरा नाम है अमेज़न और मैं यहाँ की इंस्पेक्टर हूँ। और इसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम सबको स्काइपिया जाना है तो 1 बिलियन एक्सटॉल देना होगा और एक्सटॉल स्काइपिया की करेंसी है। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि 1 बिलियन तो बहुत ज़्यादा है। नामी अमेज़न से बोलती है कि अगर हम पैसे ना दें तो क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं। जिसे सुनकर अमेज़न बोलती है कि हाँ, तुम सब जा सकते हो, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ और इसलिए मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। लूफी अमेज़न से बोलता है कि वैसे हम सब स्काइपिया कैसे जाएंगे। और तभी नीचे से उनकी शिप को एक बड़ा सा लॉबस्टर पकड़ लेता है और अमेज़न बोलती है कि ये लॉबस्टर तुम्हें बहुत जल्दी स्काइपिया में पहुंचा देगा। और इस सब के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर अमेज़न बोलती है कि सब मेरी बात सुनो और इसके बाद वो बोलती है कि भगवान और उनके पुजारी 7 लोग इनलीगली आपके इलाके में मतलब स्काइपिया में आने वाले हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से सबक सिखा देना।